शिखंडी आखिर कौन था, जिसके बारे में पूरी महाभारत में यह बताया गया है कि भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण एक शिखंडी बना। उनके बिना उनकी मृत्यु होना असंभव थी, क्योंकि भीष्म पितामह ने अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान हासिल किया था। फिर कैसे शिखंडी के कारण भीष्म पितामह मृत्यु को प्राप्त हुए। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मोरल शक्ति में। आज हम अपनी वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर शिखंडी ने कैसे भीष्म पितामह को मृत्यु के घाट उतारा। एक समय की बात है जब अम्बा नाम की राजकुमारी हुआ करती थी। उसकी 2 बहनें थीं। तीनों बहनों का अपहरण भीष्म पितामह ने अपने भाई विचित्रवीर से शादी करने के लिए करवा दिया। लेकिन जैसे ही भीष्म पितामह तीनों बहनों को अपने राजमहल में लेके आते हैं तो अम्बा उनसे प्रार्थना करती है कि उसका किसी और के साथ प्रेम है और वह उसी के साथ शादी करना चाहती है। इसलिए वो भीष्म पितामह से प्रार्थना करती है कि वो उनको छोड़ दे, वो अपने प्रेम के बिना जीवित नहीं रह सकती। उसका ऐसे कहते ही भीष्म पितामह ने अम्बा नाम की राजकुमारी को जाने दिया। अम्बा वहाँ से चली गई, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाती है तो उसका प्रेमी भी उसको छोड़ देता है। उसके प्रेमी का कहना है कि भीष्म पितामह ने उसका अपहरण किया था, इसीलिए अब वो उसके साथ रह के आई है तो वह उसको अपनाएगा नहीं। यह सुनते ही अम्बा बहुत क्रोध में आ जाती है और फिर से भीष्म पितामह के पास जाती है और उनको अपनाने के लिए कहती है, लेकिन भीष्म पितामह अब इनकार कर देते हैं। अब वो कहते हैं कि उनके भाई विचित्रवीर की शादी हो चुकी है, इसीलिए अब वो उनके कारण किसी और को दुखी नहीं करना चाहते। अम्बा बहुत ही परेशान हो जाती है। वह भीष्म पितामह के गुरु परशुराम से मिलती है और उनको अपनी पूरी कथा सुनाती है। परशुराम जी भीष्म पितामह से आग्रह करते हैं कि वो अम्बा से शादी कर लें और अम्बा के साथ शादी करवाने के लिए भीष्म पितामह और परशुराम का युद्ध बहुत दिनों के लिए चल रहा है। उनका युद्ध इतने दिनों तक चलता रहा कि इस युद्ध को समाप्त करने के लिए खुद शिवजी को आना पड़ा। शिवजी ने उनका युद्ध रोका और जैसे ही युद्ध समाप्त होने के पश्चात परशुराम ने फिर से कहा भीष्म पितामह को कि वो अम्बा से शादी कर लें, उनको अपना लें। तो भीष्म पितामह ने मना कर दिया और अम्बा इसी से परेशान होकर वहाँ से शिव तपस्या के लिए चली गई। वो इतने क्रोध में थी कि भीष्म पितामह ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसने शिव की तपस्या बहुत सालों तक की। शिव की तपस्या करने के पश्चात अम्बा को भोलेनाथ की वरदान प्राप्त हुआ कि वह अगले जन्म में भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनेगी। अम्बा का यही एक मकसद था कि जिस भीष्म पितामह ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अब वो उसको मृत्यु के घाट उतार के ही रहेगी। भोलेनाथ ने उसको यह वरदान दिया, लेकिन साथ में अम्बा ने यह भी कहा कि प्रभु, मैं एक औरत होकर कैसे भीष्म पितामह को समाप्त कर सकती हूँ। तब भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारा जन्म एक औरत के रूप में होगा, लेकिन जैसे ही तुम बाल अवस्था को प्राप्त होगी तुम किन्नर बन जाओगी। इसीलिए महाभारत में किन्नर का बहुत महत्व बताया गया है। एक किन्नर ने ही महाभारत के युद्ध की दिशा। शिखंडी ने सामने से तीरों का निशाना भीष्म पितामह को बनाया और शिखंडी के ही बाणों को देखते हुए अर्जुन ने पीछे से भीष्म पितामह पर बाणों का बौछार शुरू कर दी। भीष्म पितामह को पता नहीं लग पाया कि कौन से बाण किसके हैं। शिखंडी के बाण भीष्म पितामह को चीर नहीं पा रहे थे, लेकिन अर्जुन के बाण भीष्म पितामह को भेदना शुरू हो गए। बाणों का रंग एक जैसा होने के कारण भीष्म पितामह कुछ समझ नहीं पाए और अर्जुन के ही बाण से भीष्म पितामह का धनुष भी टूट गया। जैसे ही भीष्म पितामह का धनुष टूटा, उनका संतुलन खो गया और वह रथ से नीचे गिर गए। रथ से नीचे गिरते ही वह बाणों की सैया के ऊपर लेट गए। भीष्म पितामह को अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था, इसीलिए उन्होंने अपने प्राण अपने इच्छा के अनुसार ही त्यागे थे। लेकिन शिखंडी का अपना बदला आज पूरा हो गया था। शिखंडी ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह भीष्म पितामह को मार के ही छोड़ेगा और भीष्म पितामह भी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहते थे। इसीलिए भीष्म पितामह ने अपने बाणों पे नियंत्रण किया और धनुष को उठाना उचित नहीं समझा। तो यही एक कारण था कि शिखंडी के कारण भीष्म पितामह की मृत्यु हुई और महाभारत को एक नई दिशा मिली।
आज अपने धार्मिक विचारों को यही समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको यह धार्मिक विचार अच्छे लगते होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में कमेंट में अवश्य बताइएगा आपको यह जानकारियाँ कैसी लगती हैं।